आत्मिक पसीना। पहला तिमुथियुस अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में लिखा है, और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। साधन अर्थात व्यायाम को इंग्लिश में ट्रेन बोला गया है, जिसका असली शब्द है गमनोज, जिसका अर्थ है नग्न, और इसी शब्द से ही जिम्नेजियम शब्द भी बना है। परमेश्वर हमें आत्मिक व्यायाम के लिए कहते हैं। जिस प्रकार एक खिलाड़ी गुमनोज के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अर्थात हर उस चीज से मुक्त होने का परिश्रम करता है जो संभवतः उस पर बोझ डाल सकती है, उसी प्रकार हमें भी हर बाधा, हर संगति, हर आदत और प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए जो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाने में बाधा डालती है। यदि हमें सिद्धता प्राप्त करनी है तो हमें स्वयं को दुबली और कमजोर आत्मिक अवस्था को नग्न करके उसे व्यायाम द्वारा प्रबल करना चाहिए। बाइबल बताती है, इसलिए जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ सब रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को त्याग दें और वह दौड़ जो हमारे लिए है धीरज से दौड़ें। याद रखें कि जो चीज़ें हमें रोक रही हैं, उनसे सही तरीके से छुटकारा पाए बिना हम कभी भी आत्मिक रूप से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो आप पर बोझ डाल रही हैं? यीशु मसीह का शिष्य होने की बुलाहट यह मांग करती है कि उन चीज़ों को त्याग दें। आत्मिक व्यायाम करने से हमारी सारी ऊर्जा स्वर्गिक बातों की ओर मुड़ जाती है। पौलुस इस विषय पर कहते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का सख्त प्रशिक्षण लेता है, इसलिए मैं लक्ष्यहीन दौड़ने वाले मनुष्य की तरह नहीं दौड़ता, मैं हवा में तीर चलाने वाले आदमी की तरह नहीं लड़ता। मैं अपने शरीर को पीट पीट कर अपना दास बनाता हूँ। तीव्र आत्मिक व्यायाम से हुआ पसीना। पौलुस कहते हैं, अपने आप को आत्मिक बनने के लिए प्रशिक्षित करें। फिर 10वें वचन में इसी आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इसी के लिए हम परिश्रम और प्रयास भी करते हैं। श्रम में कड़ी मेहनत और प्रयास में पीड़ा जरूर होती है, परंतु यदि किसी को आत्मिक बनना है तो परिश्रम और पीड़ा तो आवश्यक है। एक सफल मसीही जीवन मेहनत का मामला है। कोई मेहनत नहीं तो कोई ताज भी नहीं, कोई अनुशासन नहीं तो कोई शिष्य भी नहीं, ना पसीना ना संतत्व।